इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 194 IB को लेकर, जो चेंज किए गए बजट 2024 में। तो सेक्शन 194 IB के अंदर आप रेंट की पेमेंट करते हैं और सेक्शन 194 IB आपको बताता है कि उस रेंट की पेमेंट के ऊपर कितना % TDS आपको डिडक्ट करना होता है और कब करना होता है। तो सबसे पहले तो हम जो करंट प्रोविज़न है सेक्शन 194 IB के वो डिस्कस करेंगे, जहाँ पर क्या रेट ऑफ TDS है, किस पर्सन को TDS काटना पड़ता है, लैंडलॉर्ड कौन हो सकता है, कितनी अमाउंट तक TDS कटेगा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बजट के अंदर क्या चेंज किया गया वो देखेंगे और फाइनली मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि एज ए लैंडलॉर्ड या फिर एज ए टेनेंट ये जो TDS का रेट चेंज किया गया है, क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो करंट प्रोविज़न है सेक्शन 194 IB के वो चेक कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उस केस में फिर ये आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप TDS की डिडक्शन करें। अगर आप रेंट की पेमेंट करते हैं एक रेजिडेंट पर्सन को, मीन्स जो लैंडलॉर्ड होना चाहिए वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और अगर आप उसको रेंट की पेमेंट करते हैं, अब रेंट की पेमेंट आप लैंड के लिए कर सकते हैं, बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं, हाउस के लिए कर सकते हैं, इक्विपमेंट फर्नीचर एंड फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की रेंट की पेमेंट करते हैं और ये जो रेंट है ये 50,000 पर मंथ से एक्सीड है, तो उस केस में फिर ये आपकी ऑब्लिगेशन हो जाता है आपके लिए एज ए टेनेंट कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं रेंट की वो TDS काट कर ही पेमेंट करें। और जो वो TDS का रेट है, देखिए दोस्तों, वो है 5%। तो आप जो TDS की पेमेंट करेंगे वो 5% TDS की डिडक्शन के बाद ही करेंगे। तो चलिए, ये तो मेरे हुए करंट प्रोविज़न। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ अपने जो बजट 2024 के अंदर चेंज किए गए, वो चेंज क्या किए गए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बजट 2024 के अंदर जो चेंज किया गया है, सबसे पहला तो चेंज यही किया गया है कि जो आपका ये जो करंट रेट है 5%, इसको रिड्यूस करके अब 2% कर दिया गया है। तो जो पहले 5% TDS काटना होता था एज ए टेनेंट आपको, अब वो 5% नहीं काटना है, वो आपको केवल 2% की TDS की रिडक्शन करनी है। बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये जो 2% का रेट है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाला नहीं है। ये 2% का रेट जो रहने वाला है केवल लैंड और बिल्डिंग की, अगर आप रेंट की पेमेंट करते हैं उसके ऊपर रहने वाला है। बाकी जो अदर आइटम्स हैं जैसे फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, उनके ऊपर कंटिन्यूसली ही आपको 5% TDS जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 2% का रेट किया गया है, ये केवल और केवल आप बोल सकते हैं लैंड और बिल्डिंग के लिए ही किया गया है। बाकी सारी ही जो अदर चीज़ें हैं आपकी फर्नीचर वगैरह है उनके लिए, बिल्डिंग है, मशीनरीज हैं, उनके लिए आपको 5% ही TDS जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से देखिए, जो नया रेट एप्लीकेबल हुआ है 2% का, ये 2% का जो रेट है ये आपका एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 अक्टूबर से ये चेंज कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर से आपको 2% का TDS जो है वो काटना पड़ेगा। अब फाइनली हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। उस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कि ये आपका फ़ायदा है या नुकसान है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 ले लिया है। सपोज़ आपकी जो रेंटल इनकम है वो 20 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ पर रेंटल इनकम का मतलब है मैं आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, जहाँ पर मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह लेस करा चुका हूँ, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करा चुका हूँ। उसके बाद कोई अगर आपने इंटरेस्ट वगैरह पे किया है, होम लोन वगैरह का, वो लेस करवा चुका हूँ। तो नेट आप बोल सकते हैं आपके हाथ में जो रेंटल इनकम है वो 20 लाख पूरे साल की है। तो 1 अक्टूबर तक, फर्स्ट 6 मंथ में सपोज आपको 10 लाख मिला होगा और आफ्टर 1 अक्टूबर आपको 10 लाख मिलेगा। तो इस तरीके से जो TDS का रेट था 1 अक्टूबर तक वो 5% था, 1 अक्टूबर के बाद 2% हो जाएगा। तो जो TDS की डिडक्शन होगी आपकी 1 अक्टूबर तक, वो हो जाएगी 5% के हिसाब से 50,000 रुपीज़। और 1 अक्टूबर के बाद जो डिडक्शन होनी है वो होनी है 2%। तो उस केस में जो TDS की अमाउंट काटी जाएगी टेनेंट के द्वारा, जो पेमेंट की जाएगी वो 20,000 का TDS काट के पेमेंट की जाएगी। तो टोटल जो TDS की डिडक्शन हुई वो 70,000 की हुई। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं एज ए लैंडलॉर्ड आपके हाथ में जो रेंटल इनकम आई वो 1 अक्टूबर तक, अगर 10 लाख रेंट आपको आना था, 5% TDS के डिडक्शन के बाद 9,50,000 आपके हाथ में आएगा। और 1 अक्टूबर के बाद 9,80,000 आएगा। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि 30,000 का अमाउंट आपके हाथ में ज़्यादा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका TDS जो है वो कम कटा है, क्योंकि उसका रेट जो है वो कम हो गया था। तो क्या हम ये मान के चले कि एज एन लैंडलॉर्ड ये आपके लिए फ़ायदे वाली बात है, क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा रेंटल इनकम आ गई? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस तरीके से किसी भी तरीके का फ़ायदा या नुकसान आप नहीं बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड या टेनेंट को, क्योंकि टेनेंट को तो टोटल सपोज करें अगर रेंट 1 लाख रुपये महीने का पे करना है,
तो उसमें से कुछ अमाउंट टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका लैंडलॉर्ड को चला जाता है। इसी तरीके से लैंडलॉर्ड के लिए भी कोई फ़ायदे वाली बात ये नहीं है, क्योंकि जो टीडीएस का अमाउंट है वो टैक्स का ही काम करता है। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो ये टीडीएस का अमाउंट वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ एग्जांपल में हम देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल में हम देखते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने रेंटल इनकम ले ली है। अब जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप अपनी रेंटल इनकम को दिखाएंगे 20 लाख रुपीज़। अब सपोज़ करें आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब इसके ऊपर लग जाएगा, तो आपका टैक्स बनेगा 2,90,000। 4% एजुकेशन सेस लग जाएगा 11,600 और आपका जो टोटल टैक्स लग जाएगा वो लग जाएगा 3,01,600 रुपीज़। तो अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो टीडीएस की डिडक्शन आपकी हुई है वो 70,000 की डिडक्शन हुई है, और वही टीडीएस आपका देख सकते हैं आप, वही जो टीडीएस है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो टीडीएस है 70,000 का यहाँ रिड्यूस हो गया है। अब सपोज़ करें यहाँ पर ऊपर जो 20,000 टैक्स कटा था, अगर ये रेट चेंज नहीं होता, ये 5% ही रहता, तो यहाँ पर भी आपका 50,000 ही टीडीएस कटना था, और यहाँ पे आपका जो टीडीएस होना था वो 1 लाख रुपीज़ हो जाना था। तो उस केस में फिर यहाँ पे जो टीडीएस आपका लेस होता वो 70,000 लेस ना होके 1 लाख रुपीज़ जो है वो आपका लेस होता, और आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं एज ए लैंडलॉर्ड भी आपको इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टीडीएस है वो आपका ही टैक्स अमाउंट है, और जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पर ये टैक्स की जो लायबिलिटी है वो आपकी रिड्यूस कर देता है, जो आपका टीडीएस का अमाउंट है। तो इस तरीके से, बट ये चेंज है दोस्तों, आपको बताना ज़रूरी था। एज ए टेनेंट भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई रेंट की पेमेंट करते हैं तो क्या टीडीएस डिडक्शन आपको करना है, और एज ए लैंडलॉर्ड भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जो पर्पज़ था वीडियो बनाने का वो यही था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।